आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3 आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। शिक्षण संस्थानों में अनुरत हम बंबई पहुंचे तब तक वहां मानसून आ चुका था। दिन में अनेक बार पानी बरसता था। हमने अपने जीवन में इतनी वर्षा कभी नहीं देखी। पंचमी समिति के लिए सुबह शाम दोनों समय बाहर जाते, लौटकर आते तब प्राय वस्त्र भीगे हुए होते। मन में भय था कि प्रतिदिन भीगने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, किंतु शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति ठीक थी, इसलिए बचाव हो गया। वर्षा होती और रुक जाती, इससे हमारे दैनिक कार्य, प्रवचन, गोचरी आदि में व्यवधान नहीं आया। प्रकृति से खमत खामना। प्रवचन का समय था। एक दिन मैंने कहा, बंबई की वर्षा को लेकर हमें बहुत विभीषिका बताई गई, किंतु निरंतर वर्षा के बावजूद हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। सब काम व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। मेरा यों कहना हुआ और प्रकृति ने अपना रूप बदल दिया। शायद उसने मेरे कथन को मेरा अहम मानकर उस पर चोट करने का निर्णय कर लिया था, अथवा यों माना जा सकता है कि मुझे अपनी ही नज़र लग गई। कई बार मैं अपने स्वास्थ्य या कार्य की प्रशस्ति में कुछ कह देता हूँ तो अविलंब उसका परिणाम भोगना पड़ता है। वर्षा के संदर्भ में मेरी टिप्पणी के बाद दिन रात बिना रुके पानी बरसने लगा। प्रवचन और गोचरी में बाधा उपस्थित होने लगी। सारे काम अस्त व्यस्त हो गए। वर्षा का रौद्र रूप सामने आ गया। एक एक कर दिन बीतने लगे। पूरे 2 सप्ताह हो गए। धूप निकलनी तो दूर की बात, सूरज दिखाई तक नहीं दिया। मैंने सोचा, प्रकृति की भी अवमानना क्यों की जाए। इस चिंतन के साथ मैंने प्रकृति या उसके अधिष्ठायक को संबोधित करते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा वह अहम भाव के कारण नहीं कहा। सहज भाव से कही बात भी किसी को अखरी हो तो मैं शुद्ध मन से खमत खामना करता हूँ। मेरे खमत खामना का उद्देश्य वर्षा को रोकना नहीं था, पर उस दिन अनायास ही वर्षा थम गई और धूप निकल आई तो सबको आश्चर्य हुआ। चौपाटी पर 14 अगस्त श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को हमारा रात्रिकालीन प्रवास चौपाटी पर फूलचंद निवास में था। पूर्णिमा होने के कारण समुद्र में पानी बढ़ता जा रहा था। चांदनी रात में ज्वार का दृश्य देखने जैसा था। बंबई के लोग उस दिन समुद्र की पूजा करने उमड़ पड़े। हाथों में नारियल और मन में उत्साह। हवा इतनी तेज थी कि कपाट बंद किए बिना सोना भी कठिन हो गया। मकान मालिक मोतीचंद भाई और उनकी पत्नी पुष्पा बहन का मनोरथ फलीभूत हो गया। पुष्पा बहन भी एक विचित्र महिला थी, श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ विवेक संपन्न महिला। मोतीचंद भाई भी अच्छे श्रद्धालु श्रावक थे। उनके पुत्र किशोर भाई और पुत्रवधू शैलजा बहन दोनों विरासत में प्राप्त आस्था को संजोकर जागरूकता का जीवन जी रहे थे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था। किसी भी देश के स्वतंत्र होने का गौरव देशवासियों के मन और चेहरे पर भी अंकित रहता है, पर यह तभी संभव है जब देश में चारों ओर खुशहाली हो। बंबई शहर में हमने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष हलचल नहीं देखी। उस दिन फ्रांस के जीन रिबोलियर, जीन मैग्नॉन, पीरे लिरेक्स, जीन वॉवियर आदि कुछ व्यक्ति मिलने आए। वे हिंदी क्या अंग्रेजी भी नहीं जानते थे। उनके मन में जिज्ञासाएं बहुत थी। वे बात करना चाहते थे, पर भाषा का व्यवधान था। उसको दूर किया सुंदर भाई ने। सुंदर भाई फ्रेंच जानते थे। उनके माध्यम से फ्रांसीसी व्यक्तियों के प्रश्न को समाहित किया। उन्होंने लौटते समय 3 संकल्प स्वीकार किए। हत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, सप्ताह में 1 दिन मांसाहार नहीं करेंगे। 2 ब्रह्मचारी युगल। सुंदर भाई और रमणीक भाई परस्पर मौसेरे भाई थे। सुंदर भाई शिखर चंद सवाई चंद भाई का पुत्र था और रमणीक भाई मोतीचंद खूबचंद भाई का पुत्र था। रमणीक भाई का परिवार मूलतः मंदिर मार्गी था। उनके पिता मोतीचंद भाई दिवंगत हुए तब रमणीक भाई 11 महीने के थे। उनकी माँ रुक्मणी बहन को अपनी काकी सास का योग मिला। वह तेरापंथ परिवार की लड़की थी। उसके मन में धर्म की अच्छी लगन थी। वह लाडनू दर्शन करने आई तो रुक्मणी बहन को भी साथ ले आई।
रमणीक भाई भी उसके साथ था। उसको तेरापन से आकर्षण हो गया। वह समय समय पर दर्शन और उपासना करने आने लगा। इस पर कुछ पारिवारिक जनों ने आपत्ति की। उसके नाना ने कहा, छोकरा तेरापंथी हो जाएगा तो इसको छोकरी कौन देगा। रमणीक भाई ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह समय समय पर उपासना करने आता रहा और मुनि कुंदनमल जी, मुनि चौथमल जी जावद आदि के सानिध्य में संस्कारों का अर्जन करने लगा। इधर मगन भाई अपने परिवार के साथ उपासना करने आते। उनकी 2 पुत्रियां रमन और कांता उनके साथ रहती। उनको साध्वी सोना जी और साध्वी रूपा जी के पास सीखने का मौका मिला। दोनों साधियों ने दोनों बहनों को धार्मिक संस्कारों के साथ साथ तेरापंथ के सिद्धांतों का भी अच्छा ज्ञान करा दिया। एक बार मगन भाई दर्शन करने आए हुए थे। उसी समय रुक्मणी बहन का आना हुआ। उसने प्रसंगवश अपने पिता द्वारा की गई आशंका की चर्चा की। उसकी बात सुन मगन भाई बोले, हम 8 भाइयों के 15-20 छोकरियां हैं। रमणीक को हम अपनी छोकरी दे देंगे। सहज रूप से कही गई बात आगे चलकर फलित हो गई। रमणीक भाई के साथ मगन भाई की पुत्री कांता बहन का विवाह हो गया। बचपन से ही धार्मिक संस्कार प्राप्त होने के कारण रमणीक भाई और कांता बहन दोनों को ही सांसारिक राग रंग से अधिक रस नहीं था। उन्होंने विचार पूर्वक ब्रह्मचर्य की साधना शुरू कर दी। साधना का प्रारंभ करते समय उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वे विजय विजया के इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे, पर संयोग ही ऐसा बना कि उनकी साधना बढ़ती गई और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प स्वीकार कर लिया। इस संदर्भ में मैंने बहुत वर्षों पहले एक दोहा कहा था, काबू में निज मन कियो जो कांता रमणीक, आजीवन अविचल रहे सुमरत तुलसी सीख। कांता की बहन रमन का विवाह सुंदर भाई के साथ हुआ। यह युगल भी आजीवन ब्रह्मचारी रहा। दोनों बहनों ने मगन भाई के अच्छे संस्कार थे। हम बंबई गए, उस समय मगन भाई नहीं रहे, पर उनके अनुज नेमू भाई, हीरा भाई, चुन्नी भाई, गुलाब भाई आदि और उनकी पत्नियों व परिवार के सभी लोगों ने हमारे बंबई प्रवास का अच्छा लाभ लिया। शिक्षा क्षेत्र में अनुव्रत। हमारी यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य था अनुव्रत। अनुव्रत के कार्यक्रम सभी वर्गों में चल रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में ठोस काम करने की दृष्टि से हमने विद्यार्थियों पर ध्यान दिया। बंबई में विद्यार्थियों को अनुव्रत से परिचित कराने और उनके जीवन को अनुव्रत के सांचे में ढालने के लिए विद्यार्थी जीवन निर्माण सप्ताह मनाने का चिंतन किया गया। 14 अगस्त को प्रातः 10 बजे सिक्का नगर में सप्ताह का उद्घाटन कार्यक्रम था। उसमें बंबई के उच्च शिक्षा अधिकारी, सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा संभ्रांत नागरिक अच्छी संख्या में उपस्थित थे। एक और विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था थी। मुख्य रूप से विद्यार्थियों के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति अपेक्षाकृत कम थी। मुख्यमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मेरे प्रवचन के बाद बंबई के मेयर श्री डाह्याभाई पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। 16 अगस्त को विद्यार्थी जीवन निर्माण सप्ताह के अंतर्गत KTG हिंदुजा हाई स्कूल, सार्वजनिक हाई स्कूल, कच्छी जैन बोर्डिंग हाई स्कूल, प्रीमियर हाई स्कूल माटुंगा, मराठा हाई स्कूल, एजुकेशनल लीग हाई स्कूल आदि विद्यालयों में अनुव्रत के कार्यक्रम आयोजित हुए। लगभग 100 अध्यापकों एवं 2000 विद्यार्थियों ने लाभ लिया। 17 अगस्त को बाजार गेट हाई स्कूल, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, मरीना हाई स्कूल, चौपाटी एजुकेशन हाई स्कूल, नूतन केलवनी हाई स्कूल आदि विद्यालयों में अनुव्रत के संदर्भ में वक्तव्य हुए। 18 और 19 अगस्त को मारवाड़ी कॉमर्शियल हाई स्कूल, एलिफिस्टन हाई स्कूल, फोर्ट एंड प्रोप्राइटी हाई स्कूल, फेलोशिप हाई स्कूल, चीटी गर्ल्स हाई स्कूल, चंदाराम गर्ल्स स्कूल, मारवाड़ी हाई स्कूल, नानावटी विद्यालय, लिबर्टी हाई स्कूल, मारवाड़ी कॉमर्शियल हाई स्कूल, सिटी हाई स्कूल, प्रोप्राइटी हाई स्कूल, लीलावती हाई स्कूल, हिंदू हाई स्कूल, ग्रांट रोड हाई स्कूल, सुनीति गर्ल्स हाई स्कूल, सिंधी मॉडर्न हाई स्कूल, SNDT यूनिवर्सिटी आदि शिक्षण संस्थाओं में लगभग 5000 छात्र छात्राओं और सैकड़ों अध्यापकों ने साधु साधियों को सुना। 21 अगस्त को भारतीय विद्या भवन की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित था। प्रवचन का विषय था भारतीय संस्कृति में जीवन के तत्व। श्रोताओं की संख्या कम थी, पर जितने लोग थे वे प्रबुद्ध और जिज्ञासु थे। जिज्ञासु लोगों के बीच बोलने का रस ही अलग होता है। मैंने निर्धारित विषय पर पूरे विस्तार से प्रवचन किया।
भारतीय विद्या भवन के गीता भवन में जिस समय ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय उसके दूसरे भाग में एक नाटक का मंचन हो रहा था। वहाँ लोगों की भीड़ थी। उसे देखकर मन में प्रश्न उठा कि मनोरंजन वाले कार्यक्रमों के प्रति जितनी उत्सुकता होती है, उतनी जीवन स्पर्शी कार्यक्रमों के प्रति क्यों नहीं होती। भारतीय विद्या भवन सिक्का नगर के हमारे आवास स्थल से कुछ दूर था। वहाँ अपराह में 6 बजे कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद पुनः आवास स्थल पहुँचना संभव नहीं था, इसलिए विद्या भवन के निकट हॉजिस रोड पर मणि भवन में रात्रिकालीन प्रवास का निर्णय लिया। वहाँ रहने से श्रद्धालु श्रावक मनु भाई, उसकी पत्नी मंगला बहन और पुत्री मालविका बहन की चिरपालित भावना सफल हो गई। मनु भाई का पूरा परिवार चाहता था कि मैं कभी वहाँ रहूं और उनकी 98 वर्षीय दादी को उपासना का मौका मिले। अनायास ही वहाँ का कार्यक्रम बना। वृद्धा दादी के साथ मंगला एवं मालविका के हर्ष का पार नहीं रहा। वहाँ कुछ नए व्यक्ति भी संपर्क में आए। 24 अगस्त को हिंदुस्तान कल्चरल सोसाइटी की ओर से एशिया के सुप्रसिद्ध कला शिक्षणालय जे स्कूल ऑफ आर्ट में हमारा प्रवचन का कार्यक्रम था। कला शिक्षणालय तथा हिंदुस्तानी कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री जनार्दन डी गोंधेलकर ने अपने स्वागत भाषण में वहां चलने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। मुनि नथमल जी ने मानसिक एकाग्रता में कला की उपयोगिता विषय पर विशेष वक्तव्य दिया। मैंने अपने प्रवचन में इस बात पर बल दिया कि कला के साथ सत्यम शिवम सुंदरम का योग आवश्यक है। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद हमने वहां चल रही कलात्मक प्रवृत्तियों का निरीक्षण किया। साधु साध्वियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुएं शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को दिखाई। उन्हें देखकर कुछ लोग विस्मय विमुग्ध हो गए। 29 अगस्त को विद्यार्थी जीवन निर्माण सप्ताह के समापन का कार्यक्रम था। उस उपलक्ष्य में एक विराट सभा का आयोजन था। उसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, शिक्षा प्रेमी नागरिकों तथा विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। उद्घाटन सत्र में विद्यार्थियों की अखरने वाली संख्या उस दिन कल्पना से भी अधिक हो गई। साधु साध्वियों और कार्यकर्ताओं के संपर्क तथा अनुरोध की व्यापक विचारधारा ने शिक्षा जगत में जो वातावरण बनाया, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। सप्ताह समिति के अध्यक्ष तथा बंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के महामंत्री श्री रतन सिंह राजड़ा ने अनुरोध की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा, आज देश के युवकों और विद्यार्थियों के सामने न कोई लक्ष्य है और न कोई कार्यक्रम। दीक्षाहीनता का यह नाजुक दौर सर्वोपरि चिंता का विषय है। ऐसे समय में अनुरोध के माध्यम से नैतिक चेतना जगाने का ठोस काम किया जा सकता है। समिति के मंत्री श्री छगनलाल शास्त्री ने कार्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा, छात्रों की रुचि और अध्यापकों के आग्रह से हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पाक्षिक कार्यक्रम के रूप में परिणत हो गया। इस अवधि में 52 स्कूलों व 3 कॉलेजों में प्रवचन हुए। इन प्रवचनों में हुई अनुरोध की चर्चा से प्रभावित होकर लगभग 5000 विद्यार्थियों ने विद्यार्थी अनुरोध के संकल्प स्वीकार किए। इनके फॉर्म हमारे पास पहुंच चुके हैं। हमारा यह पखवाड़ा संपन्न हुआ, पर स्कूलों में अनुरोध का अभियान आगे भी चलता रहेगा। श्री छगनलाल शास्त्री उन दिनों आदर्श साहित्य संघ में काम करते थे। संघ के संस्थापक हनुमतमल जी सुराना, जयचंद लाल जी दफ्तरी और सुगनचंद जी आंचलिया के निर्देशन में शास्त्री जी आदर्श साहित्य संघ के शिविर कार्यालय में प्रबंधक के रूप में सक्रिय थे। प्रबुद्ध और विचारशील व्यक्ति होने के साथ वे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी उन्होंने उस समय तक एक उत्साही कार्यकर्ता की छवि बना ली थी। नए लोगों से संपर्क करना, उन्हें हमारे पास लाना, हमारी यात्रा के उद्देश्य को समझाना, हमारी गतिविधियों के बारे में जनता को यथेष्ट जानकारी देना, कार्यक्रमों का संचालन करना आदि कार्य वे कुशलता से कर लेते थे। वे जितने अच्छे प्रवक्ता थे, पत्र व्यवहार में उतने ही दक्ष थे। अनुरोध कार्य के प्रति आंतरिक अभिरुचि थी। इन सब कारणों से हमारी यात्रा में उनकी अच्छी उपयोगिता रही। विशिष्ट पर्व। पर्युषण पर्व जैन समाज का सर्वोत्कृष्ट पर्व है। इस पर्व का अनेक दृष्टियों से महत्व है। त्याग, तपस्या और विशिष्ट अनुष्ठानों से इस पर्व की आराधना की जाती है। धर्मगुरुओं की प्रवचन सभाओं में श्रोताओं की उपस्थिति भी बढ़ जाती है।
बम्बई जैसे बड़े शहर में पर्युषण पर्व की आराधना के लिए बहुआयामी कार्यक्रम निर्धारित किए गए। ध्यान, जप, तप, सामायिक खाद्य संयम, मौन आदि अनेक दैनिक अनुष्ठान और वैचारिक पाठ्य की दृष्टि से एक व्याख्यानमाला का आयोजन। व्याख्यानमाला के लिए निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए। पर्युषण पर्व का महत्व, सर्वधर्म समभाव, अहिंसा का व्यवहारिक जीवन में उपयोग, जैन संस्कृति, जैन दर्शन में कर्मवाद, अपरिग्रह और साम्यवाद, समापना का महत्व। बड़े शहरों या व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए सब लोग नहीं आ सकते। इस दृष्टि से अवकाश के दिन विशेष विचार परिषदों का आयोजन किया गया। उनमें प्रमुख रूप से अनुव्रत से संबंधित विषयों पर वक्तव्य हुए। प्रत्येक विचार परिषद में एक एक प्रबुद्ध आगंतुक को भी बोलने का अवसर दिया गया। विचारों के आदान प्रदान का अच्छा क्रम चला। इससे सैकड़ों नए व्यक्तियों को अनुव्रत दर्शन समझने का मौका मिला। ऐसे कार्यक्रमों से अनुव्रत का असांप्रदायिक और सार्वजनिक रूप उजागर होने लगा। बंबई में विविध कार्यक्रम। भारत स्वतंत्र हुआ, राजनीतिक दास्ता की बेड़ियां टूटी, मनुष्य को अपने मन की दास्ता से छुटकारा नहीं मिला। नैतिक मूल्यों के शरण की संभावना प्रबल हुई। मूल्य शरण की प्रक्रिया को रोकना किसी के वश की बात नहीं थी। इस दिशा में बढ़ती जा रही उच्छृंखलता का निरोध आवश्यक था। अस्ताचल की ओर जा रहे सूरज ने चारों ओर देखा। उसकी अनुपस्थिति में अंधकार से मुकाबला करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सूरज की चिंता बढ़ गई। नन्हा सा दिया तैयार हो गया। उसने अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाश फैलाने का बीड़ा उठाया। अनुव्रत एक नन्हा सा दिया है। उसने भी भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ लड़ाई करने का संकल्प लिया। उपेक्षा, अवमानना, विरोध और साधन सामग्री की कमी के बावजूद अनुव्रत अभियान चला। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में जन्म लेकर वह राजस्थान की राजधानी में पहुंचा। जयपुर के बाद देश की राजधानी दिल्ली में अनुव्रत की अच्छी गूंज रही। चांदनी चौक में आयोजित अनुव्रत के प्रथम अधिवेशन ने एक बड़ा धमाका कर दिया। धीरे धीरे प्रबुद्ध वर्ग अनुव्रत से आकृष्ट हुआ। उसकी प्रतिक्रियाओं ने नई संभावनाओं के दरवाजों पर दस्तक दी। कुछ दरवाजे खुले। व्यापक जनसंपर्क और देश विदेशों में अनुव्रत दर्शन को पहुंचाने की भावना ने अंगड़ाई ली। गुजरात, महाराष्ट्र, खानदेश आदि सुदूर प्रदेशों की यात्रा का लक्ष्य बनाकर हम जोधपुर से चले, बंबई पहुंचे। वहां अनुव्रत विचार परिषदों का आयोजन अच्छे ढंग से चल रहा था। उसी सिलसिले में चिंतन चला कि वैचारिक धरातल पर अनुव्रत की जो प्रतिष्ठा हो रही है उसे व्यवहारिक रूप देना जरूरी है। नैतिक जीवन का प्रायोगिक रूप में अनुभव हो सके, इस दृष्टि से 7 दिवसीय अनुव्रत प्रशिक्षण शिविर की समायोजना की बात तय हो गई। अनुव्रत प्रशिक्षण शिविर चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति के बीच होने वाला विलंब चिंतन को अप्रासंगिक बना देता है। इस सच्चाई को मैं अनुभव कर चुका था। इसलिए अनुव्रत शिविर की कल्पना को अविलंब क्रियान्वित करने का निर्देश दे दिया। अनुव्रती कार्यकर्ता सक्रिय हुए। उन्होंने 7 दिनों का कार्यक्रम बना दिया। चिरंजी लाल जी बड़जात्या शिविर के अध्यक्ष थे। भैरूलाल जी कुचेरिया दौंडाईचा उसके संयोजक थे। गजानन जी सरावगी कलकत्ता, रमणीक भाई जवेरी बंबई आदि 30-35 प्रबुद्ध व्यक्ति शिविर में सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रमुख रूप से चिंतनीय या करणीय कार्यों के 3 बिंदु निर्धारित किए। अनुव्रत के प्रत्येक नियम की समीक्षा कर उसकी भावना को समझने का प्रयत्न करना। अनुव्रत के अनुसार जीवन जीने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन, अनुभव और समाधान खोजने की दिशा को प्रशस्त करना। अनुव्रत एक असांप्रदायिक आंदोलन है। अनुव्रत का कोई संप्रदाय नहीं है, इसलिए उसका संबंध सब संप्रदायों के साथ है। उन संप्रदायों के आचार्य, गुरु, महंत, पृष्ठ, पादरी, ग्रंथी, मुल्ला, मौलवी आदि से संपर्क कर उन्हें अनुव्रत के बारे में बताना और उनके धार्मिक ग्रंथों में निहित नैतिक या मानवीय मूल्यों की शिक्षा उनसे प्राप्त करना। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता काम करने लगे। तीसरे लक्ष्य के संदर्भ में वे सामूहिक रूप में जुलूस बनाकर भिन्न भिन्न धर्म स्थानों में जाते, धर्माचार्यों से मिलते, धर्म चर्चा करते और धर्मशास्त्रों के संदेश सुनकर लौट आते। इस क्रम में एक दिन वे चर्च गेट बंबई के नेशनल चर्च में गए। नेशनल चर्च के अध्यक्ष फादर J.S. विलियम्स वहां थे। उन्होंने राजस्थानी वेशभूषा में एक साथ 30-35 व्यक्तियों को अचानक चर्च में प्रवेश करते देखा। वे कुछ आशंकित से हुए। कार्यकर्ता उनके निकट पहुंचे,
प्रारंभिक शिष्टाचार के बाद फादर ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। कार्यकर्ता बोले, हम अनुव्रत के कार्यकर्ता हैं, सिक्का नगर से आए हैं, वहाँ हमारे गुरु आचार्य तुलसी आए हुए हैं। उन्होंने हमको निर्देश दिया है कि हम आपके पास आएं, आपका प्रवचन सुने और ईसाई धर्म की शिक्षाओं को समझने का प्रयत्न करें। कार्यकर्ताओं की बात सुनकर फादर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई धर्मगुरु अपने शिष्यों को दूसरे धर्मगुरु का उपदेश सुनने की प्रेरणा दे सकते हैं। उन्होंने पूछा, ऐसा हो सकता है क्या? कार्यकर्ता बोले, हम आचार्य जी के कहने से ही यहाँ आए हैं। आजकल हमारा यही कार्यक्रम चल रहा है। इस संदर्भ में हम कई धर्मगुरुओं के पास जा चुके हैं। इस बात से फादर को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, आपके गुरुजी से मैं मिल सकता हूँ क्या? कार्यकर्ता बोले, उनका दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हम यहाँ से सीधे वहीं जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। इस समय आप व्यस्त हो तो आप जब कहे हम आपको लेने आ जाएंगे। फादर की उत्सुकता और जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वे स्वयं को रोक नहीं पाए। वे उसी समय तैयार होकर कार्यकर्ताओं के साथ ही हमारे आवास स्थल पर पहुंच गए। वे कुछ क्षण मेरी ओर देखते रहे, फिर बोले, आचार्य जी, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, आपने मुझे बुलाया है। फादर के साथ मेरी वह प्रथम मुलाकात थी। मैं उनसे परिचित भी नहीं था। वैसी स्थिति में बुलाने की बात समझ में नहीं आई। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने चर्च में था। उस समय 30-35 आदमी आए। मैं उन्हें देखता रह गया। मैं सोच रहा था कि ये किस लिए आए हैं। इतने में वे निकट आए और बोले, हम आचार्य तुलसी के शिष्य हैं, आपसे ईसाई धर्म के विषय में कुछ जानने सुनने के लिए आए हैं। इन दो वाक्यों को सुनकर मैं अवाक रह गया। भला ऐसे भी कोई धर्माचार्य हो सकते हैं जो अपने शिष्यों को दूसरों के पास भेजें, दूसरे धर्म को समझने की बात कहे। मैं उसी क्षण आपका हो गया और खींचा खींचा आपके पास आया हूँ। फादर की सहज आत्मीयतापूर्ण बातों ने मुझे प्रभावित किया। मैंने उनको जैन धर्म और तेरापंथ की संक्षिप्त जानकारी देने के बाद अनुव्रत के संबंध में बताया। अनुव्रत की असांप्रदायिक एवं मानवीय आचार संहिता उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनके मुंह से अनुव्रत की प्रशंसा सुनकर मैंने कहा, फादर, मैं जानता हूं कि आप ईसाई हैं। क्या आप ईसाई रहते हुए इन नियमों को स्वीकार कर सकते हैं? यह बात सुनकर एक बार तो वे सकपका गए। फिर बोले, आचार्य जी, हमारे धर्म में ड्रिंकिंग वर्जित नहीं है। अंडे, मांस आदि का प्रयोग भी चलता है। पर आज आपसे इतनी बातें सुनने के बाद मेरा मन करता है कि इन व्रतों को स्वीकार करना चाहिए। मैं आज से ड्रिंक नहीं करने का संकल्प लेता हूँ। अब आप मुझे अनुव्रती बना सके तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। फादर विलियमसन ने अनुव्रत को गहराई से समझा और अनुव्रती बन गए। अनुव्रती बने तो इतने पक्के कि अनुव्रत के प्रचार प्रसार में भी सहयोग करने लगे। वे समय समय पर अपने भाषण में अनुव्रत की चर्चा करते। जब कभी अनुव्रत के कार्यक्रमों में वे उपस्थित होते, उनका वक्तव्य अवश्य कराया जाता। वे एक प्रखर वक्ता थे। उनका वक्तव्य इतना प्रभावशाली होता कि श्रोताओं को अपने साथ बहा देते। राजस्थान में भी वे कई बार आए। फादर को किसी भाई ने मेरा चित्र दे दिया। वे उसे सदा अपने पास रखते। कभी विदेश भी गए तो उन्होंने चित्र को साथ रखा। एक बार उन्होंने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, मैंने आचार्य श्री की प्रेरणा से अनुव्रत ग्रहण कर लिए। उसके बाद मैं शांति परिषद में भाग लेने के लिए नॉर्वे गया। दिसंबर का महीना था, वहाँ भयानक सर्दी थी। मेरे साथियों ने कहा, इस शीत प्रदेश में मदिरा के बिना ठिठुर जाओगे, पर मैं अनुव्रती था। मदिरा नहीं पीना यह मेरा संकल्प था। मैं अपने संकल्प पर अड़िग रहा। साथियों के अति आग्रह पर भी मैंने शराब का स्पर्श तक नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले तो तुम ड्रिंक करते थे, अब क्या हो गया? मैंने अपनी जेब से आचार्य श्री का फोटो निकालकर उन्हें दिखाया और कहा, ये मेरे गुरु हैं। मैंने इनकी साक्षी से ड्रिंक न करने की कसम खाई है। मैंने पश्चिम के लोगों से अनुव्रत आंदोलन के बारे में चर्चा की। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस तथा रूस के लोगों को इससे परिचित कराया। उन्होंने इसमें अच्छी रुचि प्रदर्शित की। मैं भारत में रहने वाले ईसाई बंधुओं से भी कहता हूँ कि वे अनुव्रत जैसा नैतिक आंदोलन से जुड़े। यह किसी संप्रदाय विशेष का आंदोलन नहीं है, यह तो आत्मशक्ति को जागृत करने का आंदोलन है। अनुव्रत शिविर के संयोजक भैरूलाल जी कुंचेरिया डोंडाईचा के रहने वाले थे। वे अपनी प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध थे। व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उनकी दुकान पर एक निश्चित रेट में वस्तुएं मिलती थी।
मिलावट की बात तो वे स्वप्न में भी नहीं सोचते थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे दुकान देरी से खोलते तो भी उनके ग्राहक टूटते नहीं थे। जब तक वे नहीं आते ग्राहक उनकी प्रतीक्षा करते हुए क्यू में खड़े रहते। कभी कोई उन्हें दूसरी दुकान से माल खरीदने की बात कहता तो उनका एक ही उत्तर होता, कुचेरिया जी आने वाले हैं, उन्हीं से माल लेना है। ऐसे नीतिनिष्ठ और प्रामाणिक व्यक्तियों ने अनुरुद्ध की गरिमा में 4 चांद लगा दिए। उनका मूल्यांकन करते हुए मैंने उनको प्रामाणिक प्रवर इस सार्थक संबोधन से संबोधित किया। अनुरुद्ध शिविर के अध्यक्ष श्री चिरंजी लाल जी बड़जात्या दिगंबर समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। वे ऋषभदास जी राका के अभिन्न साथी थे। उनके साथियों में राजमल जी ललवानी भी थे। परंपरा से दिगंबर होने पर भी वे हमारे विचारों के अनुकूल थे। विशेष रूप से वे विरोधी लोगों के प्रति हमारी निर्विरोध नीति से अधिक प्रभावित थे। ऋषभदास जी राका महामंडल के अध्यक्ष थे। जैन जगत के संपादक थे। सीधा साधा जीवन और तटस्थ चिंतन, सांप्रदायिक झमेलों से वे दूर रहते थे। जब से वे संपर्क में आए वैचारिक दृष्टि से हमारे बहुत निकट हो गए। अनुरुद्ध की गतिविधियों में उनकी विशेष रुचि थी। राजमल जी ललवानी जामनेर खानदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। विचारों से उदार और व्यवहार में विनम्र। उनका संबंध सब संप्रदायों के साथ था। वे हमारे विचारों के बहुत निकट थे। हमारे साथ उनकी निकटता कुछ व्यक्तियों के मन में ईर्ष्या की भावना जगा रही थी। उन्हें आशंका हो गई कि वे तेरापंथी हो गए। मैंने उनसे कहा, ललवानी जी, हमारे पास आते हो तो बहुत कुछ सुनना या सहना पड़ेगा। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। 3 व्यक्तियों की वह जोड़ी अनुरुद्ध के कार्यक्रमों में पूरा रस लेती थी। अनुरुद्ध अधिवेशन 17 अक्टूबर 1954 1954 प्रातःकाल का समय। बम्बई के माधव बाग के चौक में नवनिर्मित प्रवचन पंडाल। राजस्थान, पंजाब, मैसूर, दिल्ली, पेप्सू, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात आदि भारत के विभिन्न प्रांतों से समागत अनुरुद्धी भाई बहनों की उल्लेखनीय उपस्थिति। बंबई के संभ्रांत नागरिकों की विशाल सभा। अनुरुद्ध के 5वें वार्षिक अधिवेशन का प्रथम सत्र। बंबई के मेयर तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री डाया भाई वल्लभ भाई पटेल ने समागत लोगों का स्वागत किया। बंबई के मुख्यमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय अनुरुद्ध समिति दिल्ली के संयोजक मोहनलाल जी कटोतिया ने वार्षिक गति प्रगति का ब्यौरा दिया। मैंने अपने प्रवचन में अनुरुद्ध आंदोलन के असांप्रदायिक रूप को उजागर करने का प्रयत्न किया। 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 4 दिनों में प्रातः, मध्याह्न और रात्रि में कभी अंतरंग अधिवेशन और कभी खुली विचार परिषदों के रूप में अनुरुद्ध को केंद्र में रखकर चर्चाएं हुई। मुनि नथमल जी, श्री यशपाल जैन, श्री रामकृष्ण भारती दिल्ली, नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हीरालाल जैन, सुप्रसिद्ध विचारक प्रोफेसर कृष्णमूर्ति मद्रास, फादर एच विलियमसन, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित शांतानंद जी KGF आदि अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति अंग्रेजी भाषा के उच्च कोटि के विद्वान थे। उनके विद्वतापूर्ण वक्तव्य का प्रबुद्ध वर्ग पर गहरा प्रभाव हुआ। कृष्णमूर्ति जितने बड़े विद्वान थे उतने ही अधिक विनम्र थे। अनुरुद्धि कार्यकर्ताओं के संपर्क से वे आदर्श साहित्य संघ के साथ जुड़े और कुछ वर्षों तक उसे अपनी सेवाएं देते रहे। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति और फादर विलियमसन के वक्तव्य से प्रभावित होकर बंबई में मेयर डाया भाई पटेल ने अनुरुद्धि भाई बहनों को कॉरपोरेशन में आने का निमंत्रण दिया। उनका मान रखने के लिए कुछ भाई वहां गए। डाया भाई ने उनको पार्टी दी और अनुरुद्ध के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट की। अनुरुद्ध अधिवेशन को व्यापक रूप देने में मोहनलाल जी कटोतिया, हनुमतमल जी सुराना, जयचंद जी दफ्तरी, सुगनचंद जी आंचलिया, देवेंद्र कुमार जी कर्नावट आदि कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। अनुरुद्ध के प्रारंभ से ही ये पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे थे। विशेष प्रसंगों पर इनकी जागरूकता और बढ़ जाती। गोपीनाथ जी अमन अनुरुद्ध के प्रति सहज रूप से समर्पित थे। अधिवेशन हो या शिविर, अमन जी के पास सूचना पहुंच जाती तो वे अन्य कामों को गौण करके आ जाते। वे बोलते कम थे पर अनुरुद्ध के बारे में सोचते रहते थे। वे स्थिर योगी थे, कवि थे और व्यवहार के धरातल पर बहुत शालीन व्यक्ति थे। अमेरिका स्थित पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर तथा एशिया, हिंदू, नेपाल, लंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्टडीज के चेयरमैन डॉक्टर W. नॉर्मन ब्राउन
कई बार भारत आ चुके थे। भारतीय संस्कृति और इतिहास में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उन दिनों वे भारत यात्रा के दौरान बंबई आए थे। 7 सितंबर को वे प्रवचन में आए। प्रवचन के बाद मध्याह्न में उनसे साहित्यिक दर्शन, जैन धर्म, अनुव्रत आदि विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। संस्कृत का घर। 10 सितंबर को आयोजित संस्कृत संगोष्ठी में डॉक्टर ब्राउन उपस्थित थे। छगनलाल जी शास्त्री ने तेरापंथ धर्म संघ में चल रही संस्कृत विकास की गतिविधियों का परिचय दिया। अनेक साधु साध्वियों ने संस्कृत में गीत और वक्तव्य सुनाए। मुनि चौथमल जी ने नवनिर्मित संस्कृत व्याकरण भिक्षु शब्द अनुशासन का परिचय दिया। मुनि नथमल जी ने प्राकृत व्याकरण तुलसी मंजरी के बारे में बताया। प्राकृत भाषा के प्रति अपनी रुचि प्रकट करते हुए डॉक्टर ब्राउन ने प्राकृत में भाषण सुनाने का अनुरोध किया। मुनि नथमल जी का धारा प्रवाह प्राकृत भाषण सुनकर वे मुग्ध हो गए। उनके द्वारा प्रदत्त कल्पसूत्र का रहस्य विषय पर मुनि नथमल जी ने इंद्रव्रजा, उपेंद्र व्रजा, उपजाति और शार्दुल विक्रीडित छंदों में आंसू कविता की। तेरापंथ धर्म संघ में संस्कृत और प्राकृत भाषा का विकास देख वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उस दिन मैंने भी अपना वक्तव्य संस्कृत में दिया। डॉक्टर ब्राउन ने उस मिलन को अपने जीवन की विशिष्ट उपलब्धि बताते हुए कहा, तेरापंथ संघ में संस्कृत वाग्मय का इतना विकास देखकर मैं हर्ष विभोर हो रहा हूँ। मेरे जीवन का यह पहला प्रसंग है जब मैंने प्राकृत में धारा प्रवाह भाषण सुना। मुनि जी ने आंसू कविता की। वह प्रतिभा के उच्चतम विकास की प्रतीक है। मुझे अंग्रेजी में ऐसा करने के लिए कहा जाए तो मैं नहीं कर सकता। इस अनुकरणीय विद्याराधना से मैं बहुत प्रभावित हूँ। यह संघ संस्कृत का घर है। मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव है जो आज मुझे आचार्य जी के संपर्क में आने का यह चिर स्मरणीय मौका मिला। मिस्र की राजधानी कैरो के विद्वान व्यापारी कमाल रियाद मिस्र राज्य की ओर से एक व्यापारी मिशन को लेकर भारत आए। सितंबर के दूसरे सप्ताह में वे 2 बार हमसे मिले। उनको अनुव्रत के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह, सृष्टि की संरचना, ईश्वर आदि दार्शनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ तथा ईसाई धर्म के प्रमुख विद्वान बेकनवान बलमर्ग 19 सितंबर को मध्याह्न में मिले। उनको अनुव्रत आंदोलन की जानकारी दी गई। उस पर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मानव जाति के नैतिक उत्थान के उद्देश्य से चलने वाली इस योजना का पश्चिम में भी प्रसार हो। यह आंदोलन पश्चिम और पूर्व के बीच समन्वय साधने का एक सुंदर माध्यम हो सकता है। 23 सितंबर को पूर्व और पश्चिम के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक विशेष संगोष्ठी हुई। उसमें अमेरिका के प्रमुख ईसाई नेता श्री ब्राहम, बाइबल के विद्वान मिस्टर वाउस्टर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ तथा ईसाई दर्शन के विद्वान ब्लमबर्ग, रामकृष्ण मिशन बंबई शाखा के प्रमुख स्वामी संबुधानंद, नेशनल चर्च के अध्यक्ष फादर विलियम्स, पारसी धर्म के मर्मज्ञ श्री दस्तूर जी केकसरू, आर्य समाज के नेता श्री विजय शंकर आदि अनेक विशिष्ट व्यक्तियों की भागीदारी रही। प्राय सभी विद्वानों ने अपने अपने धर्मों के आधार पर सदाचार और भाईचारे के संबंध में विचार रखे। मैंने भगवान महावीर की वाणी को उद्धत करते हुए विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व की बात कही। उसी संदर्भ में अनुव्रत की चर्चा चली। उसे सांस्कृतिक सम्मेलनों और व्यापक कार्यक्रमों में आधार बनाने की दृष्टि से सभी विद्वान सहमत थे। 27 सितंबर को लंका के बौद्ध भिक्षु श्री शांति भद्र वर्मा के भिक्षु श्री एडिका रांसी, महाबोधि सोसाइटी के मंत्री भिक्षु श्री धर्मानंद जी आदि बौद्ध भिक्षु मिले। उनके साथ श्रमण संस्कृति के संबंध में वार्तालाप हुआ। श्रमण संस्कृति की 2 धाराओं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनके धर्मशासन पिटक और आगम आदि वार्ता के प्रमुख बिंदु थे। श्रमण संस्कृति की दोनों धाराओं का उत्स भारत का मगध जनपद है। वहाँ बुद्ध और महावीर ने संयम प्रधान संस्कृति के पल्लवन में अपना योगदान दिया। बौद्ध भिक्षुओं ने प्रवचन सुना और मिलन प्रसंग को लेकर अपने विचार भी रखे। 28 सितंबर को बंबई वुलन एसोसिएशन के विशाल हॉल में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन था। सैकड़ों व्यापारियों ने अनुव्रत का संदेश सुना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम रखा गया। चर्चा का विषय था महात्मा गांधी और अहिंसा। कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर मणिबहन देसाई, आर्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ता श्री विजय शंकर भट्ट, जामनगर स्थित भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य
श्री धन्वंतरी रघुनंदनाचार्य आदि के वक्तव्य के बाद मैंने अपने प्रवचन में अहिंसा को शक्तिशाली और व्यवहारिक बनाने पर बल दिया। 6 नवंबर को थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से ब्लेवेक्सी लॉज में सार्वजनिक प्रवचन का आयोजन था। सोसाइटी के सदस्यों के अतिरिक्त नगर के प्रबुद्ध लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मानव धर्म के संदर्भ में संयम मूलक संस्कृति और अनुव्रत के चर्चा को श्रोताओं ने गहरी रुचि के साथ सुना। 7 नवंबर को नेशनल लीग ऑफ फ्रेंड्स की ओर से भारतीय विद्या भवन में एक विशेष कार्यक्रम था। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर मंगलदास पकवासा ने वक्तव्य दिया। उस दिन का विषय था विश्व शांति। विश्व शांति के परिप्रेक्ष्य में मैंने अनुव्रत की व्याख्या की। अनुव्रत का चिंतन लोगों को बहुत पसंद आया। शाकाहारी मंडल के उपाध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री वुडलैंड तथा अमेरिका से समागत J.R. बर्टन और W.D. वेल्स, भारत स्थित जर्मन दूतावास के पूर्व कौंसिल जनरल श्री हंस कोइस्टर आदि अनेक विदेशी व्यक्ति बंबई प्रवास में संपर्क में आए। उन सबके साथ विस्तृत वार्तालाप हुआ। इससे उन लोगों को जैन धर्म, तेरापंथ एवं अनुव्रत के संबंध में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। वहां होने वाले कार्यक्रमों के प्रति भी लोगों का आकर्षण उत्तरोत्तर वृद्धिगंत रहा। बंबई का हमारा वह प्रथम प्रवास अनेक दृष्टियों से उपयोगी रहा। ओम अरहम।